प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं रोहताश गुप्ता, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट में मैं प्रोफेसर रहा हूँ और मुखिया रहा हूँ और अब मैं सेवानिवृत्त हूँ। और आज हम जो सेवा पाठ कर रहे हैं, कविता पाठ कर रहे हैं, वो है भारत मान सपूत लाला लाजपत राय। हमने अभी तक 6 एपिसोड कर लिए, अब हम 7वां एपिसोड करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये कविता संग्रह भाग 1 मेरे विचारों की कविता में गीतमाला का ये भाग 1 है और इसमें सिर्फ 3 कविता हैं। एक कविता लाला लाजपत राय जी के बारे में, दूसरी कविता स्वामी विवेकानंद जी के बारे में और तीसरी भारत के महान सपूत सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। आज हम जो कविता पाठ हमने शुरू किया है वो हमने लाला लाजपत राय जी का निकाला है। लाला लाजपत राय पंजाब से थे। मोगा डिस्ट्रिक्ट के पास में एक गांव था, वहाँ पैदा हुए थे और भारतवर्ष की आज़ादी के संग्राम में एक इतना बहुआयामी व्यक्तित्व का भारत स्वतंत्रता संग्राम में प्रेजेंट होना, उपस्थित होना एक बड़ा ही महत्वपूर्ण भारत का सौभाग्य था। जैसे मैंने बताया, ये अंग्रेजी सरकार के प्रति इतने कठोर थे जैसे कि मान लिया बब्बर शेर हो। मन से इतने ज़्यादा मृदुल थे कि जो जनता के बारे में इतना सोचते थे, जो वंचित है, शोषित है, दलित है, पीड़ित है और अशिक्षित है, उनको कैसे इस सारी चीज़ों से, इन शापों से बाहर निकालना है, उसके बारे में जो उन्होंने स्वतंत्रता संग्रामी होने के साथ साथ समाज के स्तर को ऊंचा करने में जो योगदान दिया वो बहुत ही अमूल्य है। और बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। साधु भी थे, संत भी थे, संग्रामी भी थे, प्रबंधक भी थे, शिक्षक भी थे और शिक्षा क्षेत्र में उपार्जन करने वाले भी थे। जैसे डीएवी, जितने भी डीएवी संस्थाएं आज की डेट में आप देख रहे हैं और आज से 40 साल पहले जो विश्व की दूसरी ऐसी कड़ी थी कि इतनी संस्थाएं किसी और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की नहीं थी जितनी डीएवी संस्थाएं थी आज से 40 साल पहले। उसके बाद में किसी तरह नहीं वो आगे बढ़ पाए, तो इनके जो संस्थापक थे वो लाला लाजपत राय थे और पहला इन्होंने शुरू किया था डीएवी कॉलेज लाहौर से। और सबसे पहले जो प्रिंसिपल थे डीएवी कॉलेज लाहौर के वो लाला हंसराज जी थे। और आप जो है लाला लाजपत राय वो वहाँ के जनरल सेक्रेटरी थे और फिर कुछ दिनों बाद में वाइस प्रेसिडेंट रहे। और आपको हैरानी होगी कि डीएवी कॉलेज लाहौर में 25 साल तक इन्होंने इतिहास का सब्जेक्ट बीए क्लासेस को बिना मासिक वेतन लिए पढ़ाया था। तो बहुत व्यायामी व्यक्तित्व के होनहार भारत सपूत थे। उनके बारे में अब हम अपना काव्य पाठ को जारी रखते हैं और अब मैं शुरू करता हूँ। शायद ये एपिसोड नंबर 7 है और 76 में पद से शुरू करता हूँ। मैंने जैसा आपको बताया, मेरे पास में 214 पद हैं। भारतवर्ष में आज तक लाला लाजपत राय के ऊपर इतना बड़ा काव्य पाठ किसी ने सर्जित नहीं किया है। 3 साल मेरे को लिखने में लगे, 2 साल मेरे को इसको छपवाने में लगे। ये 13 जून 2016 को छपा और आज 28 सितंबर 2020 को बहुत मुश्किल के बाद में आपके सामने उपस्थित हूँ ये बताने के लिए कि मैंने क्या लिखा है। तो आगे कंटिन्यू करते क्रमशः। इन सब शुभ कृतों से उग्र भाषणों, देशभक्ति पूर्ण क्रियाकलापों से लाला जी मानव क्रांतिकारी दल के अग्रणीय समर्थक और सार्थक बन गए। लाला जी अंग्रेजी आंखों में त्रिकोणी त्रिशूल बनकर धस गए। शिव जी का त्रिशूल बन के अंग्रेजी शासन में धस गए लाला जी। तो मैं इसको दोबारा पढ़ूंगा। इन शुभ कृतों से, जो मैंने पहले उसमें बताया, इन सब शुभ कृतों से, उग्र भाषणों से, देशभक्ति पूर्ण क्रियाकलापों से लाला जी मानव क्रांति दल के अग्रणीय सार्थक समर्थक बन गए। लाला जी अंग्रेजी आंखों में त्रिकोणी त्रिशूल बन कर धस गए।
अंग्रेजी अखबारों ने लाला जी पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। वो सेनानी जो संसार भर में प्रसिद्ध था, संसार की नज़रों में गिरा दिया। एक सीमित कूटनीति तहत, एक सीमित झूठी कूटनीति तहत रेगुलेटिंग एक्ट लगा दिया। लाला लाजपत राय को भारत निर्वासित कर बर्मा मांडले जेल भिजवा दिया। लाला जी के देश निर्वासन से जनता में, लाला जी के इस देश निर्वासन से जनता में आक्रोश विरोध के शोले भड़क गए। लाला जी की गिरफ्तारी क्या हुई, इसी बहाने सर्व भारतीय एक झंडे तले इकट्ठे हो गए। लाला जी ने भी जेल में रहते हुए, मांडले जेल में, लाला जी ने भी मांडले, बर्मा की मांडले जेल में रहते हुए अपने अटूट साहस, वीरता, निर्दयता का प्रमाण दिया। परिवार वालों को खत लिख ये संदेश दिया, परिवार वालों को खत लिख ये संदेश दिया, क्या? अधीर न होना, सांत्वना रखना, अधीर न होना, सांत्वना रखना, धैर्य रखना, धीरज रखना। सरकारी निर्देशों तहत लाला को हवालात में, सरकारी निर्देशों तहत लाला को हवालात में अखबारों से वंचित रख बासी भोजन परोस हतोत्सात किया गया। सब कोई को मिलने की मनाही थी। शेर के पिंजरे को बंद कर सरकार ने बेवकूफ़ी का एहसास किया। शेर के निर्वासन से जेल में बंद रखने से, शेरे पंजाब के निर्वासन से लाला लाजपत राय को जेल में बंद रखने से लाला लाजपत राय को भारत ने शीर्ष नेताओं में शुमार करवा दिया। शेर ने आखिरकार स्वतंत्रता संग्राम में अग्रिम शिखर स्थान अर्जित कर लिया। जनता ने अपने शीर्ष नेता की गिरफ्तारी का विरोध किया। जनता ने अपने शीर्ष नेता की गिरफ्तारी का विरोध किया। जनता के प्रबल आक्रोश ने सरकार को डंस दिया। अंततः लाला जी रिहा हुए। 6 महीने का कारावास जेल मांडले जेल से पंजाब को रवाना हुआ। 18 नवंबर सन 1907 को 18 नवंबर सन 1907 को वीर धीर स्वजन्म भूमि लौट आया। 18 नवंबर सन 1907 को वीर धीर स्वजन्म भूमि लौट आया। लाहौर की पावन भूमि धन्य हुई जब लाला लाजपत राय तमाम शहर रात को रोशनी से जगमगाया। तब लाहौर की पावन भूमि धन्य हुई जब लाहौर का शहर रात को रोशनी से जगमगाया। यही दिन था, यही घड़ी थी, यही दिन था, यही घड़ी थी जब लाला को प्रथम बार शेरे पंजाब की जनता ने उपाधि दी। यही दिन था, यही घड़ी थी जब लाला को प्रथम बार शेरे पंजाब की जनता ने उपाधि दी। इसी यशस्वी संबोधन से प्रेरित हो जीवन पर्यंत लाला जी ने अपने अदम्य साहस से इस उपाधि की व्यावहारिक व्याख्या दी। अब तो ये शेरे पंजाब देशभक्ति भावना के शोलों से दहकने लगा। अब तो ये शेरे पंजाब देशभक्ति की भावना के शोलों से दहकने लगा। अंग्रेजों के प्रति आक्रोश के बादलों सा बरसने लगा। पंजाब समेत देश के कण कण में लाला अंगारे की तरह चमकने दहकने लगा। शेरे पंजाब अपने भाषणों में शेर जैसे दहाड़ने लगा। जनता का आदर्श नायक बन इनकलाबी शोले सा तूफान बन के छाने लगा। जनता भी शोला बन दहक उठी, जनता भी शोला बन दहक उठी। एकता की लहर पर सवार हो आगे बढ़ी। बम लिए, पिस्तौल लिए, गुस्से से फूट पड़ी। परोक्ष किया, प्रत्यक्ष किया, गुरिल्ला युद्ध में टूट पड़ी। अत्याधिक धैर्यवान, समझदारी से ओतप्रोत, अत्याधिक धैर्यवान, समझदारी से ओतप्रोत लाला जी था भारत में भारतीयों की एकता का प्रबल स्रोत। लाला जी की तिलक समर्थित कांग्रेस अध्यक्ष पद प्रस्ताव सूरत में ठुकरा दिया। लाला जी ने तिलक समर्थित कांग्रेस अध्यक्ष पद प्रस्ताव सूरत में ठुकरा दिया। लाला जी ने गर्म दल की आत्मा होते हुए भी नरम गरम दल का एकीकरण का
प्रस्ताव किया। प्रयास किए, प्रस्ताव किए पर कांग्रेस का विभाजन रुक न सका। नरम गरम दो गुट बने, लालाजी विफल हुए राजनीति त्याग। आहत शेर त्याग मूर्ति भांति, अन्न सरल कारज हेतु आकर्षित हुआ। जब उन्होंने ये कांग्रेस दो भागों में बट गई और तलक जी ने ये कहा सूरत के उसमें कि इनको प्रेसिडेंट बना दिया जाए, ना तो उन्होंने प्रेसिडेंट स्वीकार की प्रेसिडेंटशिप, और ये कहा है भाई मैं गरम दल का हूँ, बाकी तथाकथित नरम दल के हैं, मेरी रिक्वेस्ट है नरम गरम दल मिल जाओ। नरम गरम दल मिले नहीं, ये बहुत आहत हुए। इन्होंने अब कांग्रेस और राजनीति ही त्याग दी और अपने दूसरे समाज के उत्थान के कार्यों में लग गए। 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक के प्रथम चरण में इंग्लैंड जाने की तजवीज़ बनाई। भाषणों एवं लेखों से गुलाम भारत की दुर्दशा बरतानिया जनमानस से कह सुनाई। लाला जी ने समकालीन भारतीयों की दुविधा अंग्रेजी जनता को स्पष्ट सहज कह सुनाई। ब्रिटेन के असरदार लीडरों से विचार विमर्श किया। इसी प्रकरण में रैमजे मैकडोनाल्ड से गहन मशवरा किया। अपना पक्ष रख इंग्लैंड में भारत को स्वराज देने की मुहिम चलाई। अपनी बात की पार्लियामेंट सदस्यों से अंग्रेजी संसद में भी भारत की स्वतंत्रता प्रति चर्चा करवाई। लाला जी के इन्हीं प्रयासों के बीच दुनिया पहले विश्व युद्ध के बादलों से घिर गई। बरतानिया जनमानस से बैठक आधी अधूरी रह गई। लाला जी की इस युद्ध दौरान भारत वापसी पर भी पाबंदी लग गई। लाला जी ने आशा जताई प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय कांग्रेस इंग्लैंड का साथ न दे, उसी में थी भारत की भलाई। पर कांग्रेस नरम दल नेताओं ने इस मत से दूरी बनाई। लाला जी ने खरी अपनी विचारधारा बताई। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड का साथ देशभक्ति नहीं, दूर रहने में थी भारत की भलाई। पहले स्वराज की घोषणा करवाएं, फिर भी गरम दल ने अपनी ही चलाई, इनकी बात ही नहीं सुनी। प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ। ब्रिटेन ने भारत को धता बताई। कोई स्वराज नहीं, ना ही कोई स्वतंत्रता की चर्चा चलाई। यूं लाला जी की दलील की उजागर हुई सच्चाई, जो उन्होंने पहले कहा था। लाला जी ने इंग्लैंड से प्रथम विश्व दौरान लौटाने की इच्छा जताई, पर जोरों से हुई अंग्रेजी सरकार की मनाई। इस हालत में अमेरिका यात्रा की योजना बनाई। अमेरिका से ही फिर लड़ी भारत जनता की स्वतंत्रता की लड़ाई। अमेरिका प्रवास दौरान गहराई से की अमेरिकी जनजीवन की पढ़ाई। अति उन्मुक्त नेताओं से अमेरिका में अपनी नज़दीकियां बढ़ाई। लाला जी ने उच्च दर्जे के पत्रकारों से निजी संबंध बढ़ाया। सहज भाव से रिश्तों की मजबूती पर ध्यान लगाया। जाने माने विद्वानों को गुलाम भारत का हाल सुनाया। पत्रिकाओं में लेख छपवाकर अमेरिका में गुलाम भारत का लिखित साक्षात्कार कराया। अमेरिकी प्रवास सघन विभिन्न प्रयास। संपूर्ण विश्व में भारत की गुलामी का उन्मुक्त व्यास, सफल विश्वसनीय सहानुभूति पूर्ण वातावरण बनाया। जब जग जाहिर हुआ भारत का संताप, अंततः इंग्लैंड का शासन फिर बौखलाया लाला जी पर। इसी प्रकरण में सन 1917 में भारत हित निमित्त कटिबद्धता का प्रमाण अंग्रेजी सरकार ने दर्शाया। नया इंडियन होम रूल नाम संस्थान चलाया। लाला जी ने अमेरिका में भी श्रेष्ठतम साहस दिखाया। इंडियन होम रूल माध्यम सशक्त था। गुलाम भारत की व्यथा का ब्यौरा देना आवश्यक था। तभी तो इसके झंडे तले यंग इंडिया नामक रिसाला चलाया।
लाला जी की बहुत सघन प्रबल था ये अभियान, लाला जी का बहुत सघन प्रबल था ये अभियान, लगता था बाहर निकल गई म्यान से तलवार, सूचना केंद्र भी खोल दिया जैसे हो तलवार पर तलवार, समूचे विश्व जाग गया, गुलाम भारत था स्वराज का दावेदार। अमेरिका में भी जाके भाई वो मुहिम चलाई ना, और इंडियन होम रूल लाला लाजपत राय ने लाला हरदयाल के साथ मिलके, और ये इंग्लैंड में अमेरिका में हमारा ये पक्ष के भारत गुलाम भारत को आज़ादी मिले, बहुत ढंग से अमेरिकी जनता को और अफसरों को और प्रेस को और अखबारों को समझा दिया। लाला जी का बहुत सघन प्रबल था ये अभियान, अमेरिका में लाला जी का बहुत सघन था प्रबल ये अभियान, लगता था बाहर निकल गई म्यान से तलवार, सूचना केंद्र भी अमेरिका में खोल दिया जैसे हो तलवार पर तलवार, समूचा विश्व जाग गया, गुलाम भारत था स्वराज का दावेदार। बरतानिया सरकार की तरह अंग्रेज अखबार भी भ्रांति फैला रहे थे। बरतानिया सरकार की तरह अंग्रेजी अखबार भी भ्रांति फैला रहे थे कि भारतीयों में राजनीतिक चेतना शून्य मात्र है, भारतीयों में स्वशासन योग्यता शून्य समान है, ऐसी अफवाह उड़ाई। इन भ्रांतियों को नष्ट करने में शेरे पंजाब ने संपूर्ण शक्ति फूंक दी। तरुण भारत नामक पुस्तक का विमोचन कर ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश समाचार पत्रों की पोल खोल दी। धन्यवाद।